तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए हमने प्रश्न नंबर 97 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न संस्कृत के पढ़ते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए इस क्लास को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत सबका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से आप लोग जाके जो भी प्रीवियस ईयर मॉडल प्रश्न पत्र है वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपना अच्छा अंक ला सकते हैं एग्जाम में। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। तो देखिए हिंदी से संस्कृत बनाना है तो सरसों, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसप। देखिए ये गलत नहीं होना चाहिए वर्तनी, ये मूर्धन्य स है और ये आसमानी र है और प है। तो सरसों का क्या हो जाएगा? सरसप, ये याद रखना है। शरीफा का क्या हो जाएगा? सीता फलम। कटहल का क्या हो जाएगा? पनस। पीपल का क्या हो जाएगा? असरल्य। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। आपके ऐसे ही अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता है बहुविकल्पी, उसके बाद अति लघु और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। आपका एग्जाम अगस्त माह में होने वाला है। तो आप लोग सीरीज के अलावा, किसी के पास पवन सीरीज है, किसी के पास राजन है, किसी के पास नवीन सीरीज है, तो सीरीज के अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर और बुक से जरूर आप लोग पढ़ें। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। तो हिंदी में लिखिए प्लच्छ। प्लच्छ मतलब क्या हो जाएगा? वट वृक्ष। पलासह मतलब ढाक। ठीक है, तुम्बी, तुम्बी का क्या हो जाएगा? लौकी। यानी कि तुम्बी क्या है? संस्कृत नाम है। तुम्बी को क्या कहेंगे? लौकी। अमृत फलम को क्या कहेंगे? नाशपाती। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्लच्छ वटवृक्ष, पलासह ढाक, तुम्बी आपका लौकी, अमृत फलम आपका नाशपाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, प्रश्न नंबर थर्ड, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। ठीक है, वचन विभक्ति आपको पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो 2023 में पूछा गया, देखिए पिछले साल ही पूछा गया है। तो विदुषा शब्द में एक वचन है। ठीक है, विदुषा क्या है? आपका एक वचन है, सिंगुलर है और आपका तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा 2023। तो पुल्लिंग भवत देखिए, तो प्रथमा विभक्ति भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ठीक है, तो देखिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन हो गया, ये आपका भवान हो गया। फिर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, भवन्तौ हो गया और बहुवचन में आपका क्या हो जाएगा? भवन्तः हो जाएगा। स्त्रीलिंग आपका भवत। अब उसका स्त्रीलिंग देखिए, पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? तो एक वचन भवती, फिर द्विवचन आपका भवत्यौ और बहुवचन आपका भवत्सह। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख करके कॉपी पेन बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो के साथ आप लोग रोक करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में याद आएगा। उस तरह बस वीडियो को देखते जाएंगे तो भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। पीतरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पीतरी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो पीतरी में क्या है? आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो गुरु का देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, और ये पांचवा विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति एक वचन आपका क्या हो जाएगा? गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभियः। तो देखिए जो गुरु का शब्द रूप है, मैं आपको इस चैनल पे क्या करूँगा, मैं PDF आपको दे दूंगा। जो भी शब्द रूप और धातु रूप हैं आप लोग टेलीग्राम से जाके वहाँ से उसको लोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, प्रथमा द्वितीय तृतीया एक वचन बहुवचन, तो कहीं से भी आप लोग लिख देंगे। गुरोह, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। ठीक है, तो देखिए एतद का भी आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा, पूरा जितना है।
तो एतद का प्रथमा विभक्ति क्या होता है? एतानी होता है और बहुवचन भी होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों के इंग्लिश में क्या होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, तो जो विधिलिंग लकार आपका क्या होता है चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, अथवा चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा है, आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। तो चाहिए के योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो विधिलिंग लकार होता है उसको क्या करते हैं चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि आपका जो फ्यूचर टेंस है संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? तो फ्यूचर टेंस को संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं लिरिट लकार कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग याद कर लेंगे, लट लकार प्रेजेंट टेंस, उसके बाद लंग लकार पास्ट टेंस, लिरिट लकार आपका फ्यूचर टेंस और विधिलिंग लकार आपका क्या हो जाएगा चाहिए के अर्थ में। तो आपके कितने लकार हो गए 4 लकार हो गए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बस ऐसे याद रखिए लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आसान रहेगा। प्रश्न नंबर 10, भू धातु का रूप लिरिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। ठीक है, तो भू धातु का देखिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, या इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उसी प्रकार आपको पठ पे क्या करेंगे भू धातु को ऐड कर देंगे, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति हो गया है। उसके बाद क्या हो गया है भविष्यसि, भविष्यस्थः, भविष्यथ। देखिए पठिष्याम की जगह क्या हो गया भविष्याम ही हो गया है, पठिष्यावह की जगह क्या हो गया है भविष्यावह हो गया है। ठीक है, पठिष्यामह की जगह क्या हो गया है भविष्यामह हो गया है। तो ये क्या है आप देखिए इसको परिवर्तन करने का रूल है, ऐसे ही परिवर्तन करेंगे तो आपको एग्जाम में याद करने में आसानी होगा। और देखिए क्या हो गया आपका ये प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा और ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये क्या हो जाएगा एक वचन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा द्विवचन हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से चेक करिए और फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी जरूर करिए। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम एकदम 20 दिन के बाद अगस्त में जरूर होगा। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए, 2018 में पूछा गया है। तो हरि शब्द रूप देखिए, यानी कि आपको हरि का भी शब्द रूप याद करना है। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था वो भी याद करना है। तो हरि शब्द रूप का देखिए द्वितीय विभक्ति, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति में क्या आता है हरीम, हरि, हरीन। देखिए जो मात्रा है ये आपको शब्द रूप में कहाँ मात्रा, कहाँ हलंत, कहाँ विसर्ग लगाना है, ये बहुत ध्यान से याद करके जाना है एग्जाम में, बहुत गलत होता है बहुत बच्चों का। इसीलिए मात्रा जरूर देख लीजिएगा कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, कहाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो विदुषा शब्द किस विभक्ति है? तो विदुषा क्या है तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो विदुषा क्या जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। ये 2018 में पूछा गया, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपको मैं मैराथन क्लासेस लाऊंगा जिसमें आपको वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट विस्तृत में अध्ययन करेंगे। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है युष्मान। क्या जगह है युष्मान। देखिए यहाँ पे मात्रा हलंत है आधा, फिर यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, तो ऐसे आपको गलत नहीं करना है। प्रश्न नंबर 14, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए, 2018 में पूछा गया है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा वृक्षात हो जाएगा।
बस विभक्ति वचन शब्द रूप धातु रूप आपको याद कर लेना है। ठीक है, नदी, बालक, राम, हरि, ये सब का शब्द रूप आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 15, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी शब्द का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। ठीक है, तो नदी का भी आपको शब्द रूप याद करना है। आप लोग अपने कॉपी में कहीं किनारे लिख लीजिए कि नदी का भी याद करना है शब्द रूप। प्रश्न नंबर 16, अगर आपको डीएलएड के संस्कृत वाले में नहीं मिलता है ये शब्द रूप, तो आप लोग जो भी 10th और 12th के बच्चे होंगे उनके बुक में दिया रहता है, आप लोग वहाँ से जाके याद कर सकते हैं। विभूषणम मौन पंडितानाम वाक्य का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो विभूषण मतलब क्या जाएगा? विद्वानों, मौन, यानी कि विद्वानों की शोभा मौन रहना होती है। यानी कि जो भी विद्वान होता है क्या होता है? उनका शोभा मौन रहना, शांत रहना होता है। तो क्या गया? विभूषणम मौनम पंडितानाम। प्रश्न नंबर 17, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है, तो संस्कृत में आपके 5 लकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, कितने लकार हो गए? 5। सीक्वेंस क्या है? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ, सूक्ति का हम लोग अर्थ स्पष्ट करने को भी आता है, 2-2 लाइन, 1 लाइन दे देता है। तो आत्मनः प्रतिकूलानि, ठीक है, आत्मनः प्रतिकूलानि मतलब हमारे प्रतिकूल क्या है? परेशान न समाचरित, यानी कि अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई व्यवहार नहीं अच्छा लगता है, अपने को जो नहीं अच्छा लगता है वो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? तो दूसरों के साथ वो सब नहीं करना चाहिए। जैसा आप अपने को जो अच्छा न लगे वो भी दूसरे के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो 15 का क्या जाएगा? पंच दशन, 10 और प्लस 5 15 हो जाएगा, तो दशन हो गया और पंच हो गया। 18 क्या हो गया? तो दशन और अष्ट, तो क्या जाएगा? अष्टादशन, पंचदशन, अष्टादशन। 20 का क्या हो जाएगा? विंशति। और 19 का करना है तो क्या जाएगा? एकोनविंशति। 21 का करना है क्या जाएगा? एक विंशति। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना है। 1 से 50 तक के संस्कृत को आप लोग को याद रखना है। 1 से 50 तक की जितनी संख्या होती हैं उनका संस्कृत नाम याद रख लेंगे, सब प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20, क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्रीड मतलब क्रीड़ा करना, खेलना। ठीक है, तो इसका एक वचन क्या जाएगा? अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। प्रश्न नंबर 21 देखिए, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गम मतलब जाना, तो गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। ठीक है, आपको क्या करना है? गच्छ धातु को आपको याद करना है। पठ धातु पे ही सब बना लिया जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी क्यों मिलाना है। ठीक है, प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। बताइए प्रथम पुरुष कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम पुरुष आपका क्या हो जाएगा? वह। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? तुम। उत्तम पुरुष आपका क्या हो जाएगा? मैं। ठीक है, देखिए उत्तर भी नीचे दिया है। प्रथम पुरुष वह, ऐसे याद रखिए, प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं, यानी कि मैं ही उत्तम, तो मैं को क्या होंगे? उत्तम मान लेंगे। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, मैं ही उत्तम हूँ, सबको ही लगता है, तो क्या जाएगा? उत्तम पुरुष में मैं आ जाएगा। अब प्रथम सबसे पहले किसको रखना है? दूसरे को रखना है, यानी कि वह हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष में क्या जाएगा? तुम, यानी कि स्वयं को, स्वयं को क्या करना है? मध्यम पुरुष में रखना है, तुम। ऐसे ट्रिक है याद करने का। प्रश्न नंबर 23, पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो लट लकार
तो संस्कृत में आपके 5 लकार होते हैं, ठीक है। तो लट लकार यानी कि पहला ही लकार है, तो लट लकार देखिए पठति पठतः पठन्ति, ठीक है। तो देखिए ये सबसे बेसिक है, आपको ये याद जरूर करना। इसी पे सब धातु बनते हैं, भू धातु का, गच्छ धातु का, ठीक है। सब धातु क्या होते हैं, इसी लट लकार पे ही बनते हैं, पठ धातु का जो लट लकार है। तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, देखिए यहाँ पे विसर्ग है पठत, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ठीक है। पठामि पठावह, देखिए यहाँ पे भी विसर्ग है पठामह। तो विसर्ग कैसे है, पठ धातु में विसर्ग कैसे, एग्जाम में भूले ना कहाँ कहाँ विसर्ग लगाना है। तो देखिए तो लट लकार देखिए ये आपका प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये आपका एक वचन, ये आपका द्विवचन, ये आपका बहुवचन हो गया ना, ये तो समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए एल बनाइए, तो एल देखिए यानी कि इस पे एल बना देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बीच में एल बना रहे हैं तो यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, फिर दूसरे पे विसर्ग, फिर तीसरे पे, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, यानी कि बहुवचन उत्तम पुरुष में। तो आपका देखिए यहाँ पे लट लकार हो गया, उसके बाद लंग लकार। तो देखिए लंग लकार में वही बदल जाता है, अपठत अपठताम अपठन, यानी कि पठ धातु का आप लोग याद कर लेंगे, इसके हिसाब से सब आप लोग उस पर क्या करेंगे, रूल को बैठा देंगे, ठीक है। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ऐसे आपको पठ धातु याद कर लेंगे। उसके बाद जो भी बचेगा आपको इसी के बेसिस पे बनाना है। प्रश्न नंबर 24, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभवः अभवतम अभवत, इसीलिए कहा हूं मैं आपको पठ धातु याद करिए, बाकी का उसी पे बैठा दीजिए। प्रश्न नंबर 25, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति नीति परक सूक्ति है, ठीक है। वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। तो हितम मनोहारी से देखिए हित होगा, मनोहारी होगा, दुर्लभ होगा, वचः होगा, तो क्या होगा, हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है, यानी कि कोई ऐसा बात बोले जो आपके हित में हो, मनोहर हो यानी कि अच्छा हो, ऐसा वचन क्या है, दुर्लभ है, रेयर है, बहुत कम ही लोग बोलते हैं जो हितकारी और मनोहर बोलते हैं। ये प्रश्न 2018-2023 दोनों में पूछा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 26, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए, ठीक है। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, उनके नाम क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है। वह तुम मैं, ऐसे याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखिए, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए, ठीक है। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो न्यायात मतलब न्याय के, पथम माने मार्ग से, तो न्याय के मार्ग से प्रविचलन यानी कि विचलित नहीं होते, पदम न धीरा, ठीक है। तो क्या जाएगा, वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, वो संस्कृत का हिंदी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राज पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। देखिए 2018 में पूछा गया है, समास भी पूछता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत में। तो राज पुरुष, तो इसका समास का कैसे करेंगे, समास विग्रह, ठीक है। जो राजपुरुष क्या है, ये समस्त पद है, और इसका समास विग्रह क्या जाएगा, राज्ञ प्लस पुरुष, राजपुरुष मतलब क्या जाएगा, राजा का पुरुष, तो क्या हो जाएगा, राज्ञ प्लस पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, विभक्त, इसमें कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें का कारक चिन्ह आ रहा है, इसीलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, ठीक है। तो अनियर प्रत्यय बाद में लगाइए। तो श्रवणीय क्रीडनीय, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखिए,
सेवक स्वीकार्यम अकरोत संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो सेवक ने अपना कार्य किया, तो सेवक स्वीकार्यम अकरोत, सेवक ने क्या किया, स्वीकार किया कार्य का, सेवक ने अपना कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग प्रश्न नंबर 31 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 का क्या हो जाएगा, पंचदशन, 19 का क्या हो जाएगा, विंशति, 9 1, यानी कि 20 में से एक नहीं, एक घटा दीजिए तो एकोनविंशति हो गया है, अथवा ऊनविंशति, एकोनविंशति कहिए या ऊनविंशति कहिए, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। तो 19 को दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है एकोनविंशति, एक होता है ऊनविंशति। तो एकोनविंशति हो गया और ऊनविंशति हो गया। प्रश्न नंबर 33 देखिए आपका, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए गधा, तोता, मछली, बकरी का संस्कृत नाम क्या होगा। चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डियर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग PDF हर एक क्लास का डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे क्लास का डायरेक्ट लिंक दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।